आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो दे चुके हैं जिसमें क्या क्या पढ़ाए हैं कि प्रकाश के बारे में, उसमें 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज प्रकाश का परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु को पार ना करके अपने ही दिशा में वापस लौट जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराता है, यानी जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वस्तु को पार कर जाए, तो जब वस्तु को पार कर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। और जब वो वस्तु को पार कुछ कर पाता है और कुछ नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी बोलते हैं। और जब वो वस्तु को कुछ भी किरण मतलब पार नहीं कर पाए तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। लेकिन जब क्या हो कि वस्तु पर किरण पड़े, और यहाँ पे देखेंगे किरण आरेख में, जब क्या हो कि वस्तु पर किरण पड़े और पड़ने के बाद पार ना करके उसी दिशा में वापस लौट जाए, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो किसका परावर्तन हो रहा है? प्रकाश का। किसका? प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश को परावर्तित करें तो इसका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जब बॉल को परावर्तित करें तो बॉल का, यानी बॉल कहने का मतलब बच्चों ने देखे होंगे दीवार पे बॉल मारते हैं फिर बॉल वापस आ जाता है, दीवार पे मारते हैं वापस आ जाता है, तो उसका बॉल का परावर्तन। उसी तरीके से बहुत ऐसे कारनामे बचपन में किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहें? प्रकाश का परावर्तन के बारे में यहाँ पे देखें। बॉल बचपन में खेलोगे तो जिनको मालूम होगा कि बॉल जो है डालेंगे दीवार पे वापस आ जाता है, तो उसको क्या बॉल का परावर्तन। यहाँ पे क्या कर दीवार मान लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? दीवार। तो दीवार पर क्या डाल रहे हैं? दीवार पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाश डालने के बाद क्या हो रहा है? प्रकाश परिवर्तित हो जा रहा है। प्रकाश परिवर्तित हो रहा है तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखिए, अब ये आखिर दीवार नहीं, ऐसे समझने के लिए बोल दिए हैं, हालांकि ये दीवार नहीं है। ये क्या है? एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह है, सिंपल। अगर बहुत अच्छे से, अगर जिनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो बहुत अच्छे से समझने के लिए इसको कह सकते हैं समतल दर्पण, आईना कह सकते हैं। आईना सब कोई देखे होंगे, आईना। तो ये आईना पर क्या हो रहा है कि किरण आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा के वापस। बचपन में हम लोग देखे होंगे कि आईना को जैसी धूप उगता है तो आईना को इधर उधर करते हैं तो उससे क्या होता है? धूप अंधेरे में भी चला जाता है, यानी परिवर्तित होकर क्या होता है? उधर भी लाइट देने लगता है। तो आईना को यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रकाश आया, किरण फिर टकरा कर वापस गया, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये जो जिससे टकराता है उसको क्या कहेंगे? जहाँ पे टकराता है उसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। कहाँ पे टकराया? यहाँ पे टकराया, तो एक क्या है? पूरा का पूरा क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह आखिर बना कैसे? ये तो कांच है, और कांच तो मतलब गाड़ी में भी लगा होता है, जिसमें हम लोग बस वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी कांच लगा रहता है। तो बोले कि कल सर पर आए थे कि वो कांच पारदर्शी हो रहा है, यहाँ पे ठकरा के वापस के लौट जा रहा है। तो एक्चुअली ये कांच होता क्या है कि पीछे से कलई किया रहता है। कलई कहने का मतलब कि रजतित सिल्वर ब्रोमाइड का एक परत चढ़ा दिया जाता है। सिल्वर को ही हिंदी में रजत कहते हैं। तो क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का एक परत चढ़ा दिया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाने के बाद ये जो जितना परत आपको दिख रहा है क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का परत है। सिल्वर ब्रोमाइड का जब पतली कांच पर पीछे से सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा देंगे और उसके बाद इसको देखेंगे तो क्या होगा कि अब लाइट को सिल्वर ब्रोमाइड के परत क्या होगा कि वापस नहीं जाने देगा, इसी दिशा में क्या करेगा? ढकेल देगा, इसी दिशा में उसको परावर्तित कर देगा। तो परावर्तित कर देगा, तो इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आप लोग कहें कि आईना तो सब पीछे से लाल, काला वगैरह वगैरह रंगों का होता है, अलग अलग रंगों का होता है, तो उसमें खरोच ना आए। मतलब ये सिल्वर ब्रोमाइड का परत इतना पतला होता है कि अगर हल्का भी उस पर स्क्रैच आ जाएगा तो फिर आईना आर पार दिखने लगेगा। बहुत पुराना आईना देखे होंगे जो कि आर पार दिखने लगता है। तो इसमें खरोच ना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से गाढ़ा रंग से उसको पेंट कर देते हैं। एक कोई लाल से तो कोई कई कई मतलब अलग अलग रंगों से क्या करते हैं? पेंट करते, ताकि इस पर खरोच ना आए। पेंट पहले खरोच नहीं आता, इसीलिए इस पर गाढ़ा रंग से परत कर देते हैं ताकि खरोच ना आए। तो अब एक क्या बन गया? पूरी तरह से परावर्तक सतह बन गया है। अब लाइट आएगा, यानी किरण आएगा, किरण क्या होगा? वापस लौट के चला जाएगा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन। ये घटना पूरा क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन। तो सिंपल भाषा में समझिए, अगर इससे भी अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो, हालांकि 10th में कोशिश कीजिए कि शॉर्ट में नहीं लिखें, जितना लिखें उतना ही सही रहेगा। तो शॉर्ट में अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं लिखना हो तो उसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में
वापस लौट जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। चिकनी सतह है, इससे टकराया, इसी माध्यम में वापस लौट गया, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को अगर सही से अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो आईना पर टॉर्च बारिएगा तो क्या होगा? टॉर्च आईना पर बारने के बाद वो टॉर्च का फिर लाइट कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाएगा। तो आप तो टॉर्च इधर जलाएं लेकिन लाइट इधर जाकर टकरा रहा है, तो आईना क्या होगा? समतल दर्पण। तो समतल तो कह सकते हैं समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। अब हम लोग परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझ गए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिस नियम को पालन करते हुए वापस लौट जाता है उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। यानी जिस नियम को ये पालन करते हुए किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, वस्तु से टकराकर उसी दिशा में क्या हुआ? वापस लौट गया, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के क्या कहेंगे? नियम कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक टॉर्च है। यहाँ पे क्या है? एक टॉर्च है। टॉर्च से क्या हुआ? प्रकाश यहाँ से, प्रकाश यानी टॉर्च ए बिंदु पर है तो ए बिंदु से क्या हुआ? प्रकाश यहाँ से निकला। प्रकाश निकला, ये देखिए, एक क्या है? परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह। वर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह प्रकाश पड़ा, पढ़ने के बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तित हो गया। परावर्तित बी, यहाँ से क्या हुआ? प्रकाश परावर्तित हो गया। तो यहाँ से प्रकाश निकला, परावर्तक सतह पड़ा, पढ़ने के बाद क्या हुआ? परावर्तित हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ पे पड़ा और परावर्तित हो गया, जिस नियम को ये फॉलो किया, इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। तो इस नियम को फॉलो करने का मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ से प्रकाश पड़ के यहाँ आ गया, यहाँ से परावर्तित हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ से परावर्तित हो रहा है, यहाँ से थोड़ी परावर्तित हो रहा है, नहीं। तो एक कोई ना कोई नियम को पालन कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है? पूरा प्रक्रिया हो रहा है। तो पूरा प्रक्रिया किसके नियम की वजह से हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम की वजह से हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन को दो नियम होते हैं, दोनों नियम समझाते हैं हम। देखिए यहाँ से आया किरण, किरण जब आया तो एक किरण, आती हुई किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आती हुई किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आती हुई किरण को आपतित किरण। और यहाँ पे टकराया, जहाँ पे किरण टकराया इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मतलब इसको कहेंगे आपतन बिंदु। आती हुई किरण जहाँ पे टकरा रहा है इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के बाद यहाँ से देखिए परावर्तित होकर ये कहाँ गया? इधर की ओर गया। तो ये जाती हुई किरण है, परावर्तित होती हुई किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित होकर जाती हुई किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कहने, परावर्तित किरण कहने का मतलब कि यहाँ टकराया, टकरा के जाने लगा, और ये जब जाने लगा तो इसको कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। जैसे ही यहाँ पे देखिए आया और यहाँ चला गया, तो यहाँ से एक क्या खींचा गया है? अभिलंब, एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा के पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्या होगा? डॉट डॉट होगा। इस समय डॉट डॉट है नहीं है, इसमें देखिए डॉट डॉट। देखा है? काल्पनिक रेखा है। हम ऐसा कल्पना किए हैं कि एक किरण जब आया है और एक किरण गया है तो इसके बीच में एक ऐसा रेखा डाल दें ताकि हमको पता लग जाए कि इधर कितना एंगल बन रहा है और इधर कितना एंगल बन रहा है। तो एक काल्पनिक रेखा डाल दिए, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको नॉर्मल, इसको एन से सूचित करते हैं। तो देखिए, तो जो किरण आ रहा है उसके साथ एक कोण बन रहा है। जो किरण आ रहा है और जो अभिलंब डाले हैं उसके साथ एक कोण बन रहा है जिसको आई से सूचित किया गया है। और एक किरण जो जा रहा है और अभिलंब जो डाले हैं उसके साथ भी एक कोण बन रहा है जिसको आर से सूचित करते हैं। तो आती हुई किरण के साथ जो कोण बना है उसे आपतन कोण, और जाती हुई किरण के साथ जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण। इसे क्या कह सकते हैं? आपतन कोण, इसे कह सकते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पे देखिए आई को क्या कहेंगे? आपतन कोण, और आर को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। या तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोण ए ओ एन कोण, इसको कह सकते हैं कोण ए ओ एन, और इसको कह सकते हैं कोण
एन एन ओ बी, एन ओ बी, इसको कह सकते हैं कौन, एन ओ बी, इसको कह सकते हैं कौन, ए ओ एन। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो कोण बना वो कोण आई, ये कोण आर। तो इसमें पहला नियम जो कहता है, पहला नियम जो कहता है कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण, इसका दो नियम होते हैं परावर्तन का। उसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया विलंब है, ये आपतन बिंदु पर क्या है, विलंब जो डाला गया, इसको क्या कहें, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है वो तीनों जो होगा एक ही तल पर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टकराया तो यहाँ से अभिलंब डाल के यहाँ से किरण निकाल दें। यहाँ पे टकराया है तो यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, जहाँ टकराया उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही अभिलंब डालेंगे और यहाँ से टकरा कर वापस जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया टकराया तो यहाँ से किरण निकलेगा। तो तीनों एक नियम बांध के इसको रखे हुए हैं कि तीनों का होगा एक ही तल पर होगा, तीनों क्या होगा, एक ही तल पर होगा। ठीक है, एक ही तल पर होगा। और इसी में दूसरा नियम कहता है कि जब ये एक ही तल पर है, दूसरा नियम क्या कहता है कि ये आपतन कोण, यानी आने वाला किरण के साथ जो कोण बना है आपतन कोण, और जाने वाला किरण के साथ जो कोण बना है परावर्तन कोण, यानी कोण आई जो होगा हमेशा कोण आर के बराबर होगा। कोण आई का होगा हमेशा कोण आर के बराबर होगा। यानी कहने के मतलब कोण आई बराबर हमेशा का होगा कोण आर। जहाँ तक 10th का स्टूडेंट है कोण आप लोग समझते ही होंगे, कोण नहीं समझते होंगे मैथ में साथ देख लीजिएगा कोण होता क्या है। कोण एक्चुअली तीन रेखाओं से जो घिर जाता है, दो रेखाओं आपस में जब मिलती है तो झुकाव जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये रेखा मिला है, ये झुकाव यहाँ पे देखिए झुकाव पैदा हुआ, इसको क्या कोण कहेंगे। तो यही इसके साथ झुकाव पैदा हुआ इसको कोण कहेंगे। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये कौन सा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है। ये दूसरा नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो नियम को देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि अभिलंब यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम बता देते हैं कि एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होंगे। क्या है, तल है, एक ही तल पे होंगे। और ये दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण ये आती हुई किरण से बन गया आपतन कोण, और जाती हुई किरण से परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, और यहाँ देखिए कोण एन ओ बी, कोण एन ओ बी, यानी इसके बराबर क्या होगा, ए होगा। इसीलिए यहाँ कोण ए ओ एन को लिख सकते हैं कोण आई, और कोण एन ओ बी को लिख सकते हैं कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर को। ठीक है, उसमें क्या बताएंगे आगे के क्लास में, तो आगे के क्लास में बताएंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बताएंगे, प्रतिबिंब बनता कैसे है। और जिनको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आगे क्लास से बहुत अच्छे से समझेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा वो पीछे के 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे इतना ज़रूर पता है कि आगे के वीडियो जो भी होगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।